हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में नारद भक्ति सूत्र। तो गत दिवस में हमने नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या आरंभ की, जिसमें नारद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं सूत्र के रूप में, छोटे छोटे वाक्य स्टेटमेंट्स के रूप में भक्ति को समझाया जा रहा है। तो भक्ति की व्याख्या कौन कर सकता है? जो व्यक्ति स्वयं भक्ति का स्रोत हो, जो स्वयं भक्ति का स्वरूप हो, वही व्यक्ति भक्ति की व्याख्या कर सकता है। भक्ति की प्राप्ति हमें वहीं से हो सकती है जहां पर जिसके पास स्वयं भक्ति हो। जैसे अगर हमें गंगा जल चाहिए हो तो गंगा जल गंगा नदी से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नदी पर चले जाओ, थेम्स नदी पे या किसी अन्य नदी पे, और आप बोलेंगे कि ये भी गंगा जल है। तो गंगा जल प्राप्त होगा हमें गंगा जी से ही। तो उसी तरह से भक्ति प्राप्त हो सकती है जिसके पास भक्ति हो, जो स्वयं भक्ति का स्रोत हो। तो नारद जी भगवान के महान भक्त हैं, जिन्हें भगवान की कृपा से कहीं पर भी आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है। सब जगह पर नारद जी का वर्णन सुनने में पढ़ने में मिलता है, चाहे कोई पुराण हो या रामायण हो या महाभारत हो, तो सब जगह पर नारद जी का वर्णन सुनने में आता है। और हमारी जानकारी जो नारद जी के बारे में है वो वास्तव में हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लोग या तो जो जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है या मूवीज़ में जिस तरह से उनको प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारी नारद जी के बारे में उस तरह की जानकारी है, हम नारद जी को उस तरह से समझते हैं। लोग समझते हैं कि नारद जी बड़े ही जैसे कनिंग कैरेक्टर होता है, कोई बड़ा चालाक व्यक्ति, इधर की बात उधर करना, लोगों को आपस में लड़वाना। तो लोगों को लगता है ये नारद जी का काम है, नारद जी बस यही करते हैं। या फिर नारद जी को प्रस्तुत किया जाता है जैसे कोई कॉमेडियन हो, कोई दूसरों को हंसाने के लिए।
जैसे कोई मूवी होती है तो उसमें एक हीरो है और साथ में एक कोई कॉमेडियन रहता है, तो नारद जी को बहुत बार इस तरह से ही प्रस्तुत किया जाता है इस सब टीवी सीरियल्स में, मूवीज में। ये नारद जी के बारे में बड़ा गलत ढंग से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तव में नारद जी एक बड़े महान भक्त हैं। नारद जी के इतने महान महान शिष्य हुए, एक छोटे से बालक से लेकर बड़े बड़े साधु महात्मा तक, ऋषिगण तक नारद जी के शिष्य हुए। तो नारद जी के शिष्य में कौन कौन आते हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, यहां तक कि व्याद, मृगारी, एक अन्य व्याद जो आगे चलकर महान ऋषि बने, रत्नाकर, यहां तक कि वाल्मीकि जी, व्यासदेव जी, ये सब नारद जी के शिष्य हैं। तो इतने सब महान महान भक्तगण, महान ऋषिगण, ये नारद जी के शिष्य हैं। ये छोटा सा बालक ध्रुव महाराज जो अपनी सौतेली माता के कड़वे वचनों से रुष्ट होकर घर को त्याग कर चले गए वन में भगवान को खोजने के लिए, और मार्ग में उनको नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी से उनकी मुलाकात हुई और नारद जी ने उनको समझाया कि वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी ने उनको शिक्षा दिया। और हम सब जानते हैं भक्त महाराज ने, ध्रुव जी ने कैसे 6 महीनों तक भगवान की घोर तपस्या की और उनको साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी के एक अन्य शिष्य आते हैं प्रहलाद महाराज, तो उन्होंने भी छोटी आयु में भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया, उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप लेकर आए। तो प्रहलाद महाराज को नारद जी ने शिक्षा कब प्रदान किया? जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे अभी। तो जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकाशिपु, जो इतने बड़े असुर थे जिन्होंने सब देवताओं को अपने वश में कर रखा था, जब वो वरदान प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या के लिए गए और उनकी पत्नी उस समय पर गर्भवती थी, तो सब देवताओं ने सोचा ये अच्छा अवसर है, अभी हिरण्यकाशिपु की पत्नी कयादु को हमें अपने कैद में ले लेना चाहिए। उनके गर्भ में जो बालक है वो भी अपने पिता की तरह बड़ा असुर होगा। तो ये सोचकर उन्होंने कयादु को कैद करने का विचार किया। और जब वो कयादु को खींचकर लेकर जा रहे थे तो उस समय पर नारद मुनि मार्ग में आए और नारद मुनि ने देवताओं को समझाया कि आप ये सब क्या कर रहे हो, इनके गर्भ में जो बालक है वो वास्तव में भगवान का परम भक्त होगा। तो नारद जी ने कयादु को देवताओं की कैद से छुड़ाया और उनको अपने आश्रम में लेकर गए। वहां पर उनको भागवत कथा सुनाया और प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए उस समय पर भगवान की कथाएं सुनी। तो नारद जी प्रहलाद महाराज के भी गुरु हुए और नारद जी एक व्याध, मृगारी, उसके भी गुरु हुए। एक बार नारद जी जंगल से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि सब पशु पक्षी इतनी करुणा अवस्था में हैं, अर्धमरण अवस्था में वहां पर पड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कौन है ऐसा क्रूर व्यक्ति जो इस तरह से इन पशु पक्षियों को आधा मारकर छोड़ रहा है। और जब वो आगे गए तो उनको ये शिकारी दिखाई दिया। उन्होंने उस मृगारी को पूछा कि तुम इस तरह से शिकार क्यों कर रहे हो? अगर तुम इनको मारना ही चाहते हो तो एक बार में इनका प्राण लो, तुम इनको इतने कष्ट की अवस्था में, इतनी पीड़ा की अवस्था में क्यों छोड़ रहे हो? तो मृगारी ने बोला कि मुझे तो ऐसा ही सिखाया गया है शिकार करना, मेरे पिता ने मुझे ऐसे ही सिखाया है, ये मेरे बाप का धंधा है। नारद मुनि ने बोला अरे ये तुम्हारे बाप का नहीं, ये पाप का धंधा है। तो नारद जी ने उस समय मृगारी को समझाया कि ये सब पाप कार्य करने से तुम्हें कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा। और नारद जी के समझाने से उस मृगारी ने वो सब शिकार करना बंद कर दिया और वो भगवान का परम भक्त बन गया। उसके अंदर इतना परिवर्तन आया कि पशु पक्षियों को मारने की तो बात दूर, वो एक चींटी तक को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। तो ऐसे क्रूर व्याध को भी नारद जी ने एक महान भक्त बना दिया। ऐसे ही एक अन्य व्याध हुए जो पशु पक्षियों का शिकार करते थे और लोगों का भी वध करते थे, उनसे सब कुछ लूट लेते थे, रत्नाकर। तो ऐसे ही नारद जी ने उनको भी समझाया और वो भी आगे चल के एक महान ऋषि बने। और हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जी, उन्होंने सब ग्रंथों का लिपिबद्ध किया, उनको
इस कलयुग के आरंभ में सब पुराण लिखे, महाभारत लिखा, ये सब पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। तो नारद जी उस समय उनके आश्रम में आए और उन्होंने समझाया कि व्यास जी ये आपने क्या किया, आपने सारे पुराणों में ये कर्म कांडा को भर भर कर लिखा है। इस संसार के लोग तो वैसे ही भगवान से विमुख हैं, इस संसार के भोगों को भोगने में लगे रहते हैं, और आपने उनको ये सब कर्म कांडों का ज्ञान प्रदान किया कि आपको ये चाहिए तो आप ये यज्ञ करो, आपकी ये इच्छा पूर्ति के लिए आप इस तरह का कर्म कांड करो। आपने भगवान की भक्ति की, भगवान की लीलाओं की, भगवान का भगवान के भक्तों के साथ जो आदान प्रदान रहता है उसकी अच्छे से व्याख्या नहीं की। तो आप भगवान की लीलाओं की व्याख्या कीजिए, भगवान के भक्तों के साथ जो भगवान अपनी लीला करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, आप उसकी व्याख्या कीजिए। तो नारद मुनि जी ने वेद व्यास जी को उत्साहित किया कि आप भागवत पुराण की रचना कीजिए। तब जाकर वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जो सारे पुराणों का में से सर्वश्रेष्ठ है, सब पुराणों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो वेद व्यास जी भी नारद जी के ही शिष्य हुए। तो नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। और नारद जी का जन्म की कथा क्या है? नारद जी अपने जन्म की कथा वेद व्यास जी को बताते हैं कि कैसे मुझे भगवान की भक्ति में आकर्षण हुआ, कैसे मुझे भगवान में, भक्ति में, भागवत में आकर्षण हुआ। तो वो अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं अपने पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माता बहुत गरीब थी, मेरे पिता का निधन हो चुका था। तो मेरी माता अपना निर्वाह करने के लिए, मुझे पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। तो वो कुछ ब्राह्मण लोगों के घर पे काम करती थी, उनके लिए खाना बनाना, उनका बर्तन साफ करना, उनके यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर आना। तो मेरी माता ये सब काम करती थी उन ब्राह्मणों के घर पर रहकर, और मैं भी छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, मैं अपनी माता की सहायता करता था। एक बार उन ब्राह्मणों के घर पे कुछ वेदांती सन्यासी लोग आए, साधुजन आए, और उस समय पर चतुर्मास्य का समय था, और वो 4 महीने के लिए उन ब्राह्मणों के घर पर ठहरे। तो उस समय पर मेरी माता उन ब्राह्मणों की, उन सन्यासी लोगों की सेवा करती थी, और मैं भी अपनी माता का सहयोग देता था। तो मैं उन जो साधुजन थे, सन्यासी लोग थे, मैं उनको भोजन परोसता। उनका भोजन हो जाने के बाद मैं उनके बर्तन उठाता, उनको साफ करता, और उनकी आज्ञा लेकर मैं जो उनका झूठा बचा हुआ प्रसाद होता था उसको भी ग्रहण करता। और मेरा मन उनसे हमेशा कथाएं सुनने में लगा रहता। तो वो दिन रात भगवान की कथा बोलते थे, तो मैं भी वहां पर बैठकर भगवान की कथा सुनता था और उनकी सेवा करता था। तो देखिए, एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष की आयु, जिसका साधारण बालकों की तरह खेल कूद में ज्यादा मन नहीं है, उसका मन है भगवान की कथाएं सुनने में, साधुजनों का सेवा करने में। तो नारद जी ये सब कार्य कर रहे हैं, और जब वो वेदांती लोग, सन्यासी लोग जाने लगे, तो नारद जी को उनके साथ इतना अटैचमेंट हो चुका था, उनके प्रति इतना आकर्षण हो चुका था, उन्होंने बोला आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पर उस समय नारद जी बता रहे हैं कि मेरी माता मेरा वियोग सहन नहीं कर सकी। उसने बोला कि मैं तुम्हारा एकमात्र सहारा हूं, कि मेरा पुत्र मेरा एकमात्र सहारा है, आप उसको मत लेकर जाइए। तो उन्होंने जब उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अभी तुम छोटे हो, अपनी माता के साथ रहकर अपनी माता की देखभाल करो। और जाते जाते उन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की कि कैसे मुझे हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। और कुछ समय बाद नारद जी की माता की मृत्यु हुई एक सर्प के द्वारा काटे जाने से। जब वो जंगल में लकड़ी लेने गई तो एक सर्प ने उनको काटा और उनकी मृत्यु हो गई। और नारद को जब ये समाचार मिला, एक छोटे से बालक को जब ये समाचार मिला कि उनकी माता की भी मृत्यु हो गई, तो वो रोने नहीं लगे बैठकर कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पिताजी भी नहीं है, अभी मेरी माताजी भी चली गई। उन्होंने सोचा ये भगवान की ही कृपा है, भगवान ने मुझे सब बंधनों से आजाद कर दिया। और नारद जी बताते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर हिमालयस की तरफ जाने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। बहुत सारे नदियां, पहाड़, गांव, जंगल पार करके मैं एक स्थान पर पहुंचा, वहां पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा।
मैं भगवान का ध्यान करने में इतना मगन था कि मुझे भगवान के दर्शन अपने हृदय में प्राप्त हुए, पर कुछ ही क्षणों बाद वो दर्शन वहां से गायब हो गए और मैं भगवान को खोजने लगा सब जगह। और मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी कि नारद, अभी तुम कच्चे हो, अभी पूरी तरह से पके नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ मैल है। तुम इसी तरह भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान की साधना करने में, भगवान की भक्ति करने में। और जब मैंने अपनी देह का त्याग किया तो मुझे अपना अगला जन्म इस स्वरूप में प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पैदा हुआ। मुझ पर भगवान की विशेष कृपा थी और भगवान ने मुझे ये वीणा भी प्रदान की और मैं हर जगह भ्रमण कर सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। तो ये नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि कैसे उनको भक्ति में, भागवत में, भगवान में इतना आकर्षण हुआ। तो नारद जी अपनी बीना पर सदा भगवान का नाम गाते रहते हैं, बीना बजाते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, नारायण नारायण। और हर जगह जा सकते हैं, उनको हर जगह पर जाने की सुविधा है। कहीं उनको कोई प्लेन की टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी, कहीं उनको कोई वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा, कहीं भी आ जा सकते हैं। पाताल लोक से लेकर, स्वर्ग लोक से लेकर, ब्रह्म लोक से लेकर वैकुंठ लोक तक कहीं भी आ जा सकते हैं वो। और हर जगह नारद जी क्या करते हैं? भगवान का ही प्रचार करते हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे तो उनको दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र दिखाई पड़े। तो दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि आप सब लोग वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो और फिर वापस आकर तुम गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो, मेरा सहयोग दो इस संसार में प्रोजनी को बढ़ाने के लिए। यह दक्ष प्रजापति का कार्य है। तो वो सब दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे वो तपस्या करने के लिए वन में जा रहे थे और मार्ग में उनको नारद जी मिले और नारद जी ने उनको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा भगवान के बारे में समझाया कि वो परमानेंटली सब वन में चले गए, पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन गए, वापस लौटकर घर को ही नहीं गए। और जब वो वापस नहीं आए, दक्ष प्रजापति को पता चला, तो उन्होंने और पुत्र प्रकट किए और उनको फिर से बोला कि आप पहले तपस्या करो, फिर वापस आकर गृहस्थ जीवन स्वीकार करो। और फिर से वो लोग जब वन में जा रहे थे तो नारद जी फिर से आ गए और उनको भी ऐसा प्रचार किया, उनको बताया कि तुम्हारे बड़े भाई थे जो, वो सब लोग भगवान की भक्ति में ऐसे मगन हुए कि उनको किसी और चीज़ की कोई सुध नहीं रही। आप भी अपने बड़े भाइयों के पद चिन्हों पर चलिए। तो जो वो सब बालक थे वो भी पूरी तरह से वन में चले गए और ब्रह्मचारी बन गए। तो नारद जी इतने बड़े प्रचारक हैं जो सबको भगवान का भक्त बना देते हैं। हमें किसी एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर नारद जी हजारों हजारों की संख्या में भगवान के भक्त बना रहे हैं। और जब दक्ष प्रजापति को फिर से ये पता चला तो उनको नारद पर बड़ा क्रोध आया और नारद को श्राप दिया उन्होंने कि आप एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाओगे। तो नारद जी ने इसको भी भगवान की कृपा समझी कि अभी मैं और ज़्यादा भ्रमण करूंगा और ज़्यादा लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। इस कलयुग के आरंभ में उन्होंने देखा कलयुग की क्या दशा हो रही है, कलयुग में लोगों का क्या दशा होगा। सब लोगों की अल्प आयु होगी, उनकी कुछ स्मरण शक्ति नहीं है, उनके अंदर जो सद्गुण है सब खत्म हो जाएंगे और दुर्गुण ही दुर्गुणों का प्रभाव रहेगा। तो इस कलयुग की आने वाली जो स्थिति है बड़ी भयंकर होगी और इस स्थिति में जीव का उद्धार कैसे होगा। तो नारद मुनि ये सब सोचते हुए, कलयुग की परिस्थिति को देखते हुए भ्रमण कर रहे थे और वो भ्रमण करते करते वृंदावन में आए। और जैसे ही वृंदावन में यमुना जी के तट पर आए तो इनको एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर युवती वहां पर बैठकर विलाप कर रही थी और उसके पास में दो वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे जो मरणावस्था में थे। और उस सुंदर युवती के पास और बहुत सारी अन्य सुंदर युवतियां खड़ी थी जो उसको समझा रही थी, उसको ढांढस बंधा रही थी। तो नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो उत्सुकतावश वो उनके पास आए
उस युवती को संबोधित करते हुए बोला, हे देवी तुम कौन हो, तुम इस स्थिति में क्यों हो, यहां पर बैठकर विलाप क्यों कर रही हो, ये दो जो वृद्ध व्यक्ति हैं ये कौन हैं। तो जैसे ही उसने नारद जी को देखा वो उठकर खड़ी हुई और नारद जी को प्रणाम किया कि आप तो भगवान के इतने परम भक्त हैं, और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति देवी हूं, और ये जो वृद्ध व्यक्ति यहां पर लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान ने ज्ञान और वैराग्य को मुझे पुत्र के रूप में प्रदान किया। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, वहां पर मेरा बड़ा सत्कार हुआ। तो द्रविड़ देश, साउथ इंडिया, वहां पर बहुत लोग प्रगाढ़ भक्त हुए, बहुत सारे अलवार हुए जिन्होंने बहुत अच्छी भगवान की भक्ति की। तो भक्ति देवी बता रही है कि मैं द्रविड़ देश में जन्मी, वहां पर मेरा बड़ा आदर सत्कार हुआ। फिर मैं महाराष्ट्र में गई, वहां पर भी मेरा आदर सत्कार हुआ, वहां पर मैं पली बढ़ी। फिर जैसे ही मैं गुजरात में आई, वहां पर किसी ने मुझे कुछ ज्यादा बल नहीं दिया और मैं बूढ़ी हो गई। मेरे ये दोनों पुत्र भी वहां पर बूढ़े हो गए। वहां पर सब लोग व्यवसाय में मगन रहते हैं, जिनको सबको पैसा कमाने से मतलब है, किसी को भक्ति ज्ञान वैराग्य से कुछ मतलब नहीं है। और फिर सब जगह घूमते घूमते मैं वृंदावन में आई। जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मुझे तो अपनी अवस्था पुनः प्राप्त हुई, मैं फिर से युवती बन गई, पर जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं वो वृद्धावस्था में ही रहे। तो वृंदावन में सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं को गाते सुनते हैं, पर किसी को ज्ञान और वैराग्य से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो वृंदावन में आते ही भक्ति देवी तो पुनः अपनी अवस्था में आ गई, पर उनके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वो उसी अवस्था में रहे। और ये जो सब स्त्रियां यहाँ पर खड़ी हैं, मुझे ढांढस बता रही हैं, ये सब महान पवित्र नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो ये सब नदियां यहाँ पर उपस्थित हुई हैं अपने स्वरूप में। तो मैं इसलिए यहां पर विलाप कर रही हूं कि कैसे मैं अपनी पुनः अवस्था में प्राप्त हूं, कैसे मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त करें, कैसे इस संसार के लोगों का कल्याण हो। तो नारद जी ने उस समय पर भक्ति देवी को बोला कि मैं आपको आपकी पुनः अवस्था में स्थापित करूंगा। जब तक मैं आपको आपकी उसी पुनः अवस्था में स्थापित नहीं कर दूं, भक्ति को इस संसार में स्थापित नहीं कर दूं, तब तक मैं भी अपने आप को हरिदास नहीं कहलाऊंगा। तो नारद जी क्या है, भगवान के भक्त, हरि के दास, तो इसलिए उनको भी हरिदास बोलते हैं। तो नारद जी विचार करने लगे कि कैसे मैं भक्ति को स्थापित करूं, कैसे ज्ञान और वैराग्य को पुनः उनकी युवावस्था प्रदान करूं। तो उनके कानों में नारद जी ने सब शास्त्रों का वर्णन किया, सब वेद उपनिषद पढ़े। तो जैसे ही नारद जी वो सब बोलते, वो धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाते, पर फिर से नीचे गिर पड़ते। तो नारद जी सोचने लगे कैसे मैं इनका उद्धार कर सकूंगा। तो नारद जी उपाय ढूंढते ढूंढते, भ्रमण करते करते बद्रिक आश्रम में गए। वहां पर चतुष कुमार को मिले और चतुष कुमार ने उनको बोला कि आप भागवत कथा की व्याख्या कीजिए, भागवत कथा की महिमा बताइए, भागवत कथा का गान कीजिए, उससे भक्ति की पुनः स्थापना होगी। तो नारद जी ने भागवत कथा का प्रबंध किया, चतुष कुमार ने भागवत कथा का वर्णन किया। वहां पर भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उपस्थित हुई और वो सब लोग पुनः अपनी जो ओरिजिनल अवस्था थी उनकी, उसको प्राप्त हुए। और भागवत कथा में भगवान स्वयं प्रकट हुए और नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप यही आशीर्वाद दीजिए, यही फल दीजिए कि जो भी भागवत कथा सुने, भागवत कथा करे, सबके हृदय में भक्ति की स्थापना हो। तो भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि भागवत कथा का फल होगा कि सबको भक्ति की प्राप्ति होगी। तो नारद जी का जो प्रयत्न रहता है सब जगह, हर परिस्थिति में, वो यही रहता है कि कैसे भगवान के नाम का प्रचार किया जा सके, कैसे भगवान की लीलाओं का, गुण का, कथा का प्रचार प्रसार किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक लोगों को भक्त बनाया जा सके। तो इसलिए नारद जी सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, सबको यही बताते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, नारायण नारायण। तो ये वास्तव में नारद जी हैं जो परम भक्त हैं।
तो हमें नारद जी को उनके सही स्वरूप में समझना चाहिए, उनके बारे में कुछ गलत मनोभावना, गलत विचार नहीं होने चाहिए। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए वो भक्ति सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि पूरे शास्त्रों का सार क्या है। पूरे शास्त्रों का सार है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के माध्यम से ही जीव अपने जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परम धाम, जो भगवान का परम धाम है, उसको प्राप्त कर सकता है। ये भौतिक संसार दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये दुखालय है, इसमें सब जगह दुख ही दुख हैं। आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लो सुखी होने का इस संसार के अंदर, वो जो सुख है, वो आनंद है, वो क्षणिक ही होगा। तो इस संसार में जो सुख है, जो आनंद है, वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता। पर इसके विपरीत भगवान का धाम है वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन धाम, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। इस भौतिक संसार को हम बोलते हैं कंठ जगत। तो ये कुंठ जगत है और भगवान का धाम है वैकुंठ जगत। कुंठ जगत मतलब जहां पर सिर्फ कुंठा ही कुंठा है, और वैकुंठा जहां पर किसी तरह की कोई कुंठा, किसी तरह की कोई विपत्ति, कोई दुख नहीं है। और नारद जी का प्रयत्न यही है कि सब लोग भगवान की भक्ति करें और भक्ति के बल पर वो भगवान के धाम में वापस जा सकें। तो इसलिए हम ये नारद भक्ति सूत्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसको समझकर कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सके उसका प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।